हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के रिगार्डिंग आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास तीन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले तो ये कि हॉलो स्फीयर का मास क्या है, m। मैं लिख देता हूँ, हॉलो स्फीयर का मास क्या है, m, और r क्या है, रेडियस, और किससे मिलकर बना है वो एलिमेंट। ये तीन चीज़ें पता चल जाएं तो आपके लिए टॉपिक आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने बोल दिया कि m मास होता है, r रेडियस होती है किसकी, हॉलो स्फीयर की। और जो ये हॉलो स्फीयर है, अभी इस पे हम बात करेंगे कैसे कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, वो आपको समझ में आएगा। पहले हॉलो स्फीयर पे आप कंसंट्रेट हो जाइए कि हॉलो स्फीयर कैसे होता है। देखिए, हॉलो स्फीयर कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा कुछ हॉलो स्फीयर होगा, करेक्ट। तो इस हॉलो स्फीयर को आप एज्यूम करिए बना कैसे होगा। तो मैंने देखिए एक ऐसी एक लाइन ड्रा कर दी हुई है। इसका मतलब क्या है, इस तरह की बहुत सारी रिंग्स होंगी। क्या होंगी, बहुत सारी रिंग्स होंगी। तो ये जो बना हॉलो स्फीयर बनता है रिंग से, और सॉलिड स्फीयर होता तो बनता डिस्क से, करेक्ट। फिर से सुनिए मेरी बात, अगर रिंग से कोई चीज़ बन रही है, ये रिंग है, बहुत सारी रिंग है, छोटी रिंग बड़ी रिंग ऐसे रख दिया, कंसंट्रिक रख दिया और सब कवर हो गया, तो इस सरफेस एरिया को कवर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सरफेस एरिया को कवर कर रहा है, तो ये आपके पास हॉलो स्फीयर हो गया। अगर ये पूरी तरह से सॉलिड होता, एक डिस्क के फॉर्म में रखते हम, छोटी डिस्क बड़ी डिस्क और डिस्क ऐसा करते जाते, तो फिर ये बन जाता क्या, सॉलिड स्फीयर। तो ये पता चला अभी आपको, m मास है, r रेडियस है किसकी, हॉलो स्फीयर की, और बना किससे है, वो एलिमेंट का नाम है रिंग। तो रिंग से मिलकर ये बना है। इतनी बात समझ में आ गई। एलिमेंट क्या है आपके पास, एलिमेंट है आपके पास रिंग। अब ये समझना है आपको कि किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। तो सिर्फ एक सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए, आपको निकालना है आई किसका, आपको निकालना है आई निकालना है हॉलो स्फीयर का पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर लिख दिया। अब हॉलो स्फीयर में क्या आता है कि किसी भी बॉडी का, मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सिर्फ ये काम करना है, क्या, अंदर लिखना है डी आई। अब डी आई किसका निकालोगे, डी आई एलिमेंट का निकालोगे। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, रिंग है, तो आप यहाँ लिखोगे रिंग। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, आपको याद भी रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ याद रखना है आपको, याद रखो, क्या याद रखो कि आई जो होता है रिंग का, वो होता है mr²। क्या होता है, mr² रिंग के लिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, जरा देखिए, यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जो मास है वो कितना है, एक रिंग आपको कट करनी है, एक रिंग आपको कट करनी है। जरा मैं रिंग दिखाता हूँ आपको, देखिए इसी में, जैसे ये आपके पास हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर को आप ऐसे देखिए, इस तरह से शेप में कुछ आइए। तो देखिए, मैंने एक रिंग कट कर ली है, एक रिंग मैंने कट कर ली है। आप देखोगे ये एक रिंग कट करी है, और इसकी रेडियस कितनी है, सेंटर से r है, r रेडियस की और dr थिकनेस की मैंने एक रिंग इस पे कट कर ली है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो थिकनेस दी जा रही है, यहाँ पे जो थिकनेस दिखी है, ये लिखी मैंने, ये कितनी है, ये dr है, ठीक है। इस रिंग की थिकनेस है ये, ठीक है, और रेडियस कितनी है, r। तो यहाँ देखोगे आप, रिंग की रेडियस r है, थिकनेस dr है, तो इसका जो एरिया होगा, क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है, हॉलो स्फीयर इज 2D ऑब्जेक्ट एंड अगर ये सॉलिड होता तो 3D ऑब्जेक्ट हो जाता। अभी क्या है, हॉलो स्फीयर है, 2D ऑब्जेक्ट है। 2D ऑब्जेक्ट का हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो देखिए, इस रिंग का, ये एलिमेंटल रिंग है, इस एलिमेंटल रिंग का हमें मास मैंने dm सपोज किया हुआ है। कैसे निकालेंगे एरिया, एरिया निकाला जाता है πr² से। क्या निकालते हैं, πr² से। तो सॉरी, πr² तो सरफेस एरिया होता है। यहाँ कैसा होगा, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग में कहाँ होता है, सरकमफ्रेंस पे है, ठीक। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, r रेडियस है, तो 2πr लेंथ हो गई, और थिकनेस कितनी है, dy। तो ये हो जाएगी 2πr, ये हो गई लेंथ इंटू थिकनेस, तो एरिया निकाला आया। अब यहाँ पे देखिए, स्मॉल x की वैल्यू क्या रखनी है, स्मॉल x की वैल्यू क्या रखनी है। अब मैं फिगर पे आ जाता हूँ, फिगर पे आ जाता हूँ। तो फिगर पे आ जाऊँगा तो क्या होगा कि ये जो रिंग काटी है मैंने, कहाँ पर, y डिस्टेंस जा करके एक रिंग काट दी है, r रेडियस की और r रेडियस की, ठीक है, r रेडियस की मैंने एक रिंग कट कर दी है। कितनी हाइट पे जा करके,
वाई हाइट पे जा करके कट कर ली। थिकनेस कितनी है डी आर, तो जरा देखिएगा ये और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दोगे थीटा एंगल पर, वाई हाइट पे जा करके एक रिंग कट करी है, रिंग की थिकनेस डी आर है, तो 2 पॉइंट होंगे, तो दोनों पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, तो जो ये एंगल बनेगा दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बीच वो बन गया डी थीटा। अब डी थीटा निकाला कैसे जाता है, ठीक है, इस थिकनेस की वैल्यू कैसे निकालोगे, थिकनेस की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है डी थीटा है, आर्क कितना है आर डी आर है, डी आर है, और रेडियस कितनी है आर। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से क्या देखोगे कि जो ये वैल्यू निकलेगी डी आर की वो कितनी आएगी आर डी थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आर डी थीटा आपको मिल जाता है। तो आर डी थीटा कैसे निकला वो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो फिर रेडियस तो इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट के लिए दोनों के लिए सेम होगी, तो यहाँ से आप डी आर निकाल ले जाएंगे। जब डी आर निकल जाए, ठीक है, डी आर निकल गया क्योंकि यहाँ डी आर की वैल्यू पुट करनी थी, तो आपको ये पूरा छोटा सा एरिया एलिमेंटल रिंग का एरिया मिल जाएगा इतना। पूरे का जो एरिया होता है वो कितना होगा, हॉलो स्फीयर का पूरा एरिया कितना होगा, पूरा एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कैसे निकालोगे आप, इसकी रेडियस निकालने के लिए ये निकाल लीजिए, क्योंकि ये आर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। हमको वाई चाहिए नहीं, वाई चाहिए नहीं, अगर वाई निकालते तो कितना आता, वाई आ जाता आपके पास, देखिए वाई आ जाता आर साइन थीटा। हमको वाई की ज़रूरत नहीं है, वाई हाइट पे जाकर के एक रेडियस कट करनी है, एक रिंग कट करनी है, रिंग की थिकनेस पता करनी है, रिंग की थिकनेस पता करनी है और रिंग की रेडियस पता करनी है। वो मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं। और एक ये पता कर लिया, आपको मेन ये पता करना था और आपको ये पता करना था कि क्या होगा एरिया, टोटल एरिया पता करना है और एलिमेंटल रिंग का एरिया पता करना है। चला देखिए इसके आगे क्या करोगे आप, यहाँ से लिखना पड़ेगा कितना ये आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे लिखोगे तो ये आ जाएगा डीएम। क्यों, रिंग के लिए इसका जो मास है वो डीएम है और डिस्टेंस ये आर स्क्वायर, रेडियस है, यहाँ रेडियस है आर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। सिर्फ आपको ये निकालना है, ये निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस बात के लिए फोकस करते हैं कि डीएम कैसे निकाला जाए। तो मैंने क्या लिखना है, मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर इज अ 2D ऑब्जेक्ट। ये होता है आपके पास 2D ऑब्जेक्ट, और 2D ऑब्जेक्ट के लिए क्या निकालते हैं, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया क्या होता है, ये आता है सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। जरा सच एलिमेंटल रिंग के बारे में सोचिए, डीएम क्या आएगा, डीएम निकालोगे तो क्या आएगा, छोटा सा एरिया आएगा। देखिए मास है तो टोटल एरिया, छोटा मास है तो छोटा एरिया, छोटा एरिया डीए है, डीए की वैल्यू कितनी है 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा और डी थीटा। देखिए एक रिंग बनाइएगा, ये कैसी है, एलिमेंटल रिंग है। एलिमेंटल रिंग का एरिया कैसे निकालना है, साइड में आपको कर देना है। बड़ा सा आपके पास हॉलो स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, 4 पाई आर स्क्वायर निकालोगे। फिगर के जस्ट नीचे आप लिख दीजिए, कैलकुलेशन में आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। जरा देखिए यहाँ से क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है, ये इधर भेज दीजिए। तो डीएम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से डीएम की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, यहाँ से आ जाएगा आपके पास एम कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 2, ये आपको मिल जाता है। इतनी वैल्यू मिल गई, ठीक है। आर आपको मिल ही चुका है, आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ज़रा देख लीजिए, आर की फ्रॉम फिगर, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम फिगर आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू वही होगी जो एक्स की वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आर के कंपोनेंट कर दीजिए, थीटा एंगल पर ये आर है, एक कंपोनेंट आएगा एक्स कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, इधर वाला आएगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा से वाई मिल जाएगा, आर कॉस थीटा से एक्स मिल जाएगा, मतलब ये एक्स की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ से ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, सॉरी ये आर की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू या आर की वैल्यू क्या है, सब सेम है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा।
अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रखना चाहेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया जाए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू आप पुट करते हो तो आई हालो स्फीयर इक्वल टू मिलता है डीएम। डीएम की वैल्यू कितनी है, एम कॉस थीटा डी थीटा बाई 2। और इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, इसकी अगर लिमिट देखोगे तो कितनी मिल जाएगी, लिमिट आपको कहाँ से कहाँ लेनी है, यहाँ से यहाँ तक लेनी है, क्योंकि थीटा की लिमिट होगी तो थीटा यहाँ से शुरू होगा -π/2 से ये आ जाएगा +π/2 तक आ जाएगा। तो यहाँ आप लिमिट लगा सकते हो, कहाँ से, यहाँ से आएगा -π/2 से π/2 तक आ जाएगा। ज़रा वैल्यू पुट करिए किसकी, m/2 तो बाहर कर दीजिए, m/2 बाहर हो गया और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपके पास cos थीटा, सॉरी देखिए अभी मैंने ये वैल्यू नहीं पुट करी, ये तो हो गया किसकी वैल्यू, ये तो हो गया डीएम की वैल्यू, और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, आर स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या करना है, -π/2 से π/2 जाएगा, π/2 जाएगा। और उसके साथ ही आपको क्या करना है, देखिए इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करिए। यहाँ क्या आएगा, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो m cos थीटा और डी थीटा, नीचे कितना 2, और r की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा कितना, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब 2 बाहर कर लेंगे, mr² बाहर कर लेंगे, कितना मिल जाएगा, आई हालो स्फीयर इज इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, होपफुली ये बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, चलिए ऊपर लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, देखिए यहाँ से डीएम लिखे रहने देता हूँ, डीएम की कोई गलती ना हो रखने में। देखिए क्या आएगा, आई हालो स्फीयर इज इक्वल टू आ गया, यहाँ से आएगा mr² हो गया। और जब आप लिमिट चेंज करते हो यहाँ से, देखिए /2 भी है, जब आप लिमिट -π/2 से +π/2 हो और आप इसको 0 से π/2 लिखेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2। ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इसको 0 से π/2 लिख दें तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। अंदर क्या आ जाएगा, cos³ थीटा आ जाएगा, cos³ थीटा और डी थीटा आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया mr², ठीक है। और यहाँ से आ गया कितना, 0 से π/2 cos, इसको ले सकते हो कितना, स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा। मैंने cos³ थीटा को तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद जरा देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, mr² 0 से π/2 cos थीटा को ले सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखा जाएगा cos थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब और आसान बनाना है, कैसे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यूज़ करना है, इंटीग्रेशन है प्योर। तो देखिए यहाँ लेट कर लीजिए आप, ये हालो स्फीयर आ गया है, लेट करिए, यहाँ पे क्या लेट करना है, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी पुट कर लीजिए, साइन थीटा करोगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या आएगा, cos थीटा डी थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा dt, ये आ गया। अब लिमिट के लिए क्या करना है, लिमिट के लिए देखिए जरा सा, जब आप लिमिट लेते हो क्या, जब आप लेते हो t की वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या लेते हो, 0, थीटा इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इक्वल टू 0 रखोगे साइन 0 0 होता है, तो t की वैल्यू 0 आ गई। अब थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर लो, थीटा की वैल्यू पुट कर लो π/2, जब आप π/2 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 90 होता है 1, तो ये आ जाएगा 1। तो थीटा इक्वल टू 0 पर t की वैल्यू 0 होती है और 90 पर होती है 1। जरा वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा, ये आएगा हालो स्फीयर इज इक्वल टू आया mr², लिमिट चेंज हो चुकी है 0 से 1, और यहाँ हो चुका है 1 - t², और इसकी जगह पे हो गया है देखो dt, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपका पूरी तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। mr², देखिए 1 का हो जाएगा t और t का हो जाएगा t³/3। बस आपको यहाँ 0 से 1 लिमिट पुट करनी है। देखिए 0 पुट करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, सब 0 0 हो जाएगा, 1 ही पुट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, mr², यहाँ आ जाएगा 1 -
1/3 और 0 पुट करोगे तो 0 - 0 कुल मिला के सब 0 आएगा। तो यहाँ देखिए इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ से आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 mr² आपको रिजल्ट मिल जाता है। यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ करना है। मैंने फिर बताया, इनिशियल बातें आप याद रखिए कि बॉडी कोई भी हो उसका मास क्या है, उसकी रेडियस क्या है और वो किससे मिलकर बनी है। अगर ये 3 चीज़ें आपने कंफर्म कर ली, ये 3 चीज़ें आपने अगर कंफर्म कर ली तो फिर आपके लिए वीडियो लेक्चर कोई भी हो, किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, बहुत आसान हो जाएगा। होपफुली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।